द बिग बेंच डेली में आज बात एकदम अलग मुद्दे की। महाराष्ट्र सरकार इन दिनों अपने इतिहास को करेक्ट करने के मिशन पर है और इस कड़ी में उसने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर करने का फैसला किया, जो कि मालवा की रानी रही अहिल्याबाई होलकर के नाम पर हो। सीएम एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा अहिल्याबाई की जयंती पर अहमदनगर में ही की। लेकिन सरकार इतिहास करेक्ट कर रही है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें अब तक जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें मुगलों की छवि को ऐसे बताया गया जैसे हिंदुस्तान को बसाया ही इन्होंने था। इसलिए जगहों के नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिए गए, कहीं औरंगाबाद, कहीं उस्मानाबाद, तो कहीं अहमदनगर। लेकिन हमारे ही देश के वीर योद्धाओं, शासकों और स्वतंत्रता सेनानियों की बातें इतिहास लिखने वालों ने दबा दी। उनके नाम का जिक्र भी हुआ तो कहीं छोटे में। अब बताइए ना, मराठा साम्राज्य की महान रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में आज की युवा पीढ़ी कितना जानती है? कितनों को पता है अपने पति खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद भी अहिल्याबाई ने पूरे मालवा राज्य को न सिर्फ कुशलता से चलाया, बल्कि देश में अंधविश्वास को मिटाने के साथ साथ मानवता के कई काम भी किए। इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। लेकिन वो जहां पैदा हुई, आज तक उस जगह को अहमदनगर कहा गया, क्योंकि वो कभी निजाम शाही सुल्तानों की राजधानी थी, या फिर इस सल्तनत का पहला सुल्तान अहमद निजाम शाह यहाँ आकर बस गया था। इसीलिए जरा सोचिए, इतिहासकारों ने हमें अब तक क्या पढ़ाया और क्या पढ़ाया जाना चाहिए था। तो अब बारी आ गई है इतिहास को करेक्ट करने की, जो कि महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया जा चुका है और उस्मानाबाद को धाराशिव का नाम दिया गया है। लेकिन बिग बेंच पे बैठकर सोचने की बात यह है कि क्या ये काम आज से कई साल पहले नहीं हो जाने चाहिए थे? इसी तरीके की और अपडेट्स मैं आपको लगातार देता रहूं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।